नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। और जैसे कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के लिए वीडियो बनानी थी, करेक्ट। तो जैसा आप लोगों ने सजेस्ट किया है, तो मैं क्या करूँगा कि शाम के 5 बजे, ठीक है, मतलब 5 PM IST, मेरी ऑफिस 365 की जो वीडियोस हैं डे बाय डे लाइव होती रहेंगी। मैं अपलोड कर दूँगा। और मतलब यही मैं पैटर्न रखूँगा कि जितनी भी सीरीज़ के अंदर आएंगी तो वो शाम को 5 बजे अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप लोग भी उसमें रेडी रह सकते हैं और लर्निंग पाथ हमारा रहेगा, क्योंकि 5-5 o'clock मोस्ट ऑफ द पीपल अवेलेबल रहते हैं। प्लस अगर मैं कोई अनदर वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसको मैं आराम से 10 बजे अपना पोस्ट कर सकता हूँ या 9 बजे उसको पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी वीडियो रहेंगी ऑफिस 365 पे, वो वीडियो मेरी जो है 5 बजे मैं लाइव कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ऑफिस 365 की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले डिफरेंस जान लेते हैं, राइट। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, अभी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, लास्ट में एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा जिसमें 2-3 मैंने वीडियो बनाई हुई है। थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि ईमेल कैसे वर्क करता है, राइट। तो आप अगर उस वीडियो को देखते हैं तो उस तरीके से आपको एक्सचेंज के बारे में समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा की पॉइंट्स बताता हूँ। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताऊँगा कि हम एक्सचेंज के अंदर और ऑफिस 365 के अंदर क्या डिफरेंस है, और लोग जो है क्यों ऑफिस 365 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं मतलब अपनी जो नॉलेज है आप लोगों तक शेयर करूँ। तो प्लीज़ वीडियो जो है मेरी ना पूरी देखिए, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो नॉलेज आपको क्लियर नहीं रहेगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो है पूरी देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सचेंज सर्वर के लिए आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना पड़ता है, और आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के बाद आपको सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है। जैसे कि आपको हार्डवेयर अरेंज करना है, आपको उसके लिए ओएस खरीदना है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप खरीदोगे उसके लिए आपको पे करना होगा। फिर उसके बाद आपको लाइट जो है, पावर जो है उसकी अवेलेबिलिटी करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रही है, उसका आपको अरेंजमेंट करना है। फिर इंटरनेट कनेक्शन आपको मैनेज करना है, जो कि आपका 24/7 रहेगा। फिर उसके बाद जो है आपको सिक्योरिटी उसकी मेंटेन करनी है कि आप कौन सा फीचर यूज करोगे और क्या सिक्योरिटी आप लगाओगे, वो आपको मेंटेन करनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, पहला यही पॉइंट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। अबाउट 6 थिंग्स आपको मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन अब दूसरी तरफ मैं यही चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ ऑफिस 365 में, तो ऑफिस 365 में आपको किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना पड़ता है। आपको एक सिंगल कंसोल मिलता है जिस पे आप अपनी सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं, उसी पे आप यूज़र बना सकते हैं, उसी पे हर चीज़ आप कर सकते हैं। उसमें आपका लाइसेंस बेस्ड चीज़ें रहती हैं, और मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलती है, राइट। फिर उसके बाद आता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के लिए आपको अपने इन हाउस एक्सचेंज के ऊपर भी आपको डेटा सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी उसमें, एंटीवायरस या फिर कोई एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, या फिर जैसे कोई सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं जो बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। बेसिकली इंटरनेट एंटीवायरस कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं। तो उन सब चीज़ों में आपको जो है खुद से उनको मेंटेन करना होगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, आई मीन ऑफिस 365 के अंदर ये भी हेडेक आपकी नहीं है। ये सारी चीज़ें मेंटेन ऑफिस 365 ही करता है। फिर उसके बाद है कि, सॉरी कॉल आ गया। फिर उसके बाद डिजास्टर रिकवरी, राइट। डिजास्टर रिकवरी में क्या होता है कि अगर
एनी हाउ आपका ऑफिस कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई डिजास्टर रिकवरी आ गई, आई मीन सॉरी, कोई भी डिजास्टर आ जाता है, भूकंप आ गया, पानी भर गया, बिल्डिंग गिर गई, एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, तो उस केस में क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आपको किस तरीके से डाटा आपका मैनेज करना है। अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपने कहीं पे दूसरा अपना डाटा सेंटर बनाया हुआ है, या आप लोगों ने ऐसे सिंक्रोनाइज किया हुआ है कि मल्टीपल, बट ऐसा होता नहीं है। बट मे बी आपने किया होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ रहा होगा, उसको लिए आपने अलग से पेमेंट, आई मीन कोस्टिंग लगाई होगी, स्टोरेज खरीदा होगा, उसका भी सॉल्यूशन आपने क्लाउड पे खरीदा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके इनबिल्ट होती हैं, जिसको आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। लेकिन डिज़ास्टर रिकवरी के लिए आपको ऑफिस 365 में माइक्रोसॉफ्ट ये आपको गारंटी देता है कि आपका जो भी डेटा रहेगा वो हम मैनेज करेंगे। अगर अगर कोई भी डेटा सेंटर डाउन होता है, तो उस चीज़ की गारंटी उनकी है, और उसके लिए उनका जो आपका डेटा रिकवरी है, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो सारी अप रहेंगी। ये माइक्रोसॉफ्ट अपनी गारंटी लेता है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम एक्सचेंज सर्वर अपना खुद से सेटअप करते हैं, तो सारा कंट्रोल हमारे पास रहता है, और सारी चीज़ें हमें ही करनी पड़ती है। सर्वर की पैचिंग है, कोई फायरवॉल है, या कोई भी सिक्योरिटी अपडेट हमें करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन ऑफिस 365 की तरफ आपको कंट्रोल जो है सिर्फ कंसोल का मिलता है, जिस कंसोल पे आप अपने यूज़र मैनेज करते हैं, अपने डीएल्स मैनेज करते हैं, अपने शेयर मेलबॉक्स मैनेज करते हैं, और अपनी सर्विसेज मैनेज करते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपनी सर्विसेज का केयर करना होता है, और उसी का कंट्रोल आपके पास होता है। बाकी सारी कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट के पास होते हैं। फिर आता है कि स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। स्केलेबिलिटी क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको स्केलेबिलिटी बताता हूँ। स्केलेबिलिटी के अंदर क्या है कि आपके पास एक कैपेबिलिटी होती है, आपके पास एक आई मीन पावर होती है, जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो, रिसोर्सेज को घटा सकते हो। उस केस में क्या होता है कि सपोज दैट आपकी यूज़र रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और आपने सर्वर परचेज किया 200 यूजर्स के लिए, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ जो है 300 हो गई है, 400 हो चुकी है, और सर्वर जो है लोड उसका ले नहीं पा रहा है, और आपका जो स्टोरेज है वो आपका कम पड़ रहा है। लेकिन आपके पास यहाँ पे स्केलेबिलिटी नहीं होती है, आपको या तो सर्वर पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, और अगर आपको स्टोरेज लेना है तो आपको स्टोरेज जो है कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये स्केलेबिलिटी मिलती है। सॉरी, अगर आपके यूज़र ज़्यादा होते हैं तो आप अपने लाइसेंस बढ़ा सकते हो, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बढ़ाने में। आप डायरेक्ट परचेज करेंगे और वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके यूज़र कम हो गए तो आप यूज़र अपने लाइसेंस हटा दीजिए, उसकी आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, प्लस आपके पास स्केलेबिलिटी रहती है, आप उसको मतलब मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपने 200 के लिए लिया हो, तो आप उसको 150 भी कर सकते हैं, और आप उसको 500 भी कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कि आपके अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि किस तरीके से आप चीज़ें करते हैं, और किस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद आता है वन स्टॉप शॉप, बेसिकली वन स्टॉप। क्योंकि वन स्टॉप में क्या होता है कि आप अपने बेसिकली एक सॉल्यूशन है, राइट। सॉल्यूशन इन द सेंस कैसे, कि जैसे विंडोज़ 10 इन्होंने बनाया, और उसके साथ जो इनकी न्यू फीचर्स है, जैसे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी है, और ऑफिस 365 है उसके साथ, तो इनकी ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, जहाँ पे आपको एंड पॉइंट मैनेजर मिलता है, जो इंट्यून हम जिसको बोलते हैं। उसकी हेल्प से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मशीनों को मैनेज कर सकते हैं, प्लस आप अपने ईमेल आप अपनी चला सकते हैं, और पूरा सिस्टम जो है सिंगल साइन ऑन कर सकते हैं, और उसको आप अच्छे से मेंटेन करा सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो और ऑफिस 365 के अंदर। एंड तो यही जो है मेजर चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट इसलिए था
कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो ऑफिस 365 सीखने वाले हैं उसके अंदर हमें बेसिक चीज़ें क्या क्या मिलती है। क्योंकि डीप में तो मैं जाऊंगा ही लेके आपको, डीप में तो हम जाएंगे ही जाएंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से ऑफिस 365 काम करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको ग्राफ पे ज़रूर बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, डाटा सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा डिजास्टर रिकवरी, कोस्ट, वन स्टॉप, ये चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं वो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जब आप ऑफिस 365 पे मूव करते हैं या आप किसी से ऑफिस 365 के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें आप उसको बता सकें। राइट। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।